ठीक है, तो रेलवे में जो वैकेंसी पर टीचर के साथ आप देखते हैं। अब इसको जब आप देखेंगे तो इस तरीके से ना इसमें स्किल टेस्ट होगा, बट उस स्किल टेस्ट के भी कुछ स्टेजेस होंगी, और जो स्टेजेस होंगी वो किस तरह काम करेंगी। यहाँ नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आपको जो रिलैक्सेशन होगा वो ओबीसी एससी एसटी का जो है कैंडिडेट क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, वो सारी चीजें बिल्कुल देखो। एज लिमिट जो है काउंट करी जाती है जुलाई और जनवरी के बेस पर, तो अब जनवरी के बेस पर काउंट की जाएगी। एक जनवरी का बेस होता है, क्या होता है जुलाई का बेस, तो फिलहाल क्योंकि जनवरी में एग्जाम आ रहा था उसमें। उसके बाद जो ओबीसी वाले उन्हें 3 साल का है, एससी एसटी को 5 साल का है। यूआर में बेटा अगर आप जाओगे तो डिफेंस वालों को छोड़ दें, उसमें कुछ एज रिलैक्सेशन है, वरना नॉर्मली आप इसमें और कोई रिलैक्सेशन नहीं देखते, उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ से आपके सामने आ जाता है कि अगर आप उसमें नॉन क्रीमी लेयर के उसमें एससी एसटी में आते हैं तब नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में अगर आप जाएंगे तो नोट डाउन आएगा कैंडिडेट, ये रहा जो 500 रुपये जो मैंने आपको बताया था, देखो ये रहा कि 500 रुपये का क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या है, नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाता है। जैसे आर्ट मास्टर है और जो म्यूजिक वाले मास्टर है, हाँ मेरे बच्चे, तो उसमें उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या आएगा, वो 2 मिनट रुको, मैं सब कुछ आपके सामने रख देने वाला हूँ। तो ये अगर आएगा मोड ऑफ जो पेमेंट होगा, फी ऑनलाइन या एसबीआई चालान से ही कर देना आपको, इसमें वो नहीं। ये इसको आप ना 99.9% मान के चलो कि सेम टू सेम आपके सामने ऐसा ही होगा जी। तो अब आप जब ये देख के चलते हैं कि आपके सामने वो जो सर्टिफिकेट है उसे छोड़ देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे आपको धीरे धीरे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ के चलो, क्योंकि आप कभी पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं, आप इंतजार करोगे, कोई आपको वीडियो बनाएगा उसमें से देखोगे। तो अभी जो 3 मेजर पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया, बट जो एक मेजर सबसे बड़ा पॉइंट आएगा वो रेशो का आता है, जो आपको समझना होगा। जैसे अभी मेरा बच्चा एक म्यूजिक वाला है, आर्ट टीचर, आर्ट मास्टर का पूछ रहा है, तो उसको समझाने के लिए, क्योंकि मैं इसको अगर एकदम से दिखा देता तो आपको समझ में नहीं आता, इस स्कूल को पूरा धीरे धीरे डेफिनेशन यहाँ डिसेबी ये डिसेबिलिटीज वाले क्या है उसको छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा और आगे जो पार्किंसन जो हमारे ब्लड डिसऑर्डर जितने भी हैं उन पर भी आपके सामने क्या होगा, सारी चीज जितने भी बच्चों के क्वेश्चन हैं वो मुझसे पूछेगा, बट एक बार मैं अगर अपनी बातें बता दूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं आपके बीच में सवाल लूं अपनी बातें बताऊं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। आप किसी भी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, जब तक आप उसे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसके बारे में कभी फॉर्म भरने वाले सिचुएशन में फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन आप पक्का फेल ही हो जाओगे, पास नहीं होंगे। हाँ, नहीं नहीं, फाइन नहीं करना ना, फाइन करना होता तो मैं कर ही लेता, फाइन करना नहीं ना मेरे को। ये रहा। अब देखो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होगा उसका आधार क्या है, जो बच्चा अभी पूछ रहा था। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको मिलता है 13 पे, और ये कहना चाहता है कि भैया ओनली सिंगल ऑनलाइन एग्जाम लेंगे हम, कॉमन होगा सबके लिए, जो भी पोस्ट हम निकाल रहे हैं उसमें आप सबमिटेड कैंडिडेट क्या करेगा, लिंक होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाए। अब देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल बी इन्वॉल्व सिंगल स्टेज क्या है, सीबीटी। तो एक तो ये होगा, आप जैसे स्टेनोग्राफी वाले में बेटा स्किल होते हैं, स्टेनोग्राफी है, टीचिंग स्किल वाला स्किल टेस्ट अलग है, ट्रांसलेशन का अलग है, और इसके अलावा जो भी आपकी चीजें हैं वो आपको दिखेंगी, डेट टाइम वेन्यू सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आप अगर देखेंगे तो ये आपके सामने आता है, तो यहां से क्या होगा, इसका मतलब क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज सीबीटी विल बी 90 मिनट का, ड्यूरेशन ऑफ 100 क्वेश्चन एंड 120 मिनट्स फॉर पीडब्ल्यू। अब अगर आपसे कोई पूछेगा यहाँ पर चौथी बात, तो इसका मतलब जो आपका एग्जाम है वो आपसे कहना चाहता है कि हम आपसे कितने क्वेश्चन लेंगे, 100 क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, पेपर होगा, और इन 100 क्वेश्चन के लिए हम आपको क्या देंगे, 90 मिनट देंगे। 90 मिनट का मतलब है कि ये जो पेपर होगा ये कितना होगा, 1.5 आवर का होगा, इसका मतलब 1 घंटा 30 मिनट का ये ऑनलाइन क्या होगा, एग्जाम होगा। अब ये जब आप इसे पूरा देख लेंगे तो इसके बाद आपने क्या किया कि इसको एग्जाम को देखने के बाद क्वेश्चन पेपर जो होगा वो क्या होगा, इसका मतलब जो क्वेश्चन पेपर भी है वो भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो होगा तो जो 100 क्वेश्चन होंगे ये कौन से होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, इसका मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होगा, पूरा एग्जाम होगा, बेस्ड होगा। जब उसमें देखेंगे उसके बाद प्रोफेशनल एबिलिटी सिलेबस जो होगा, जैसे ही आप सेक्शन देखेंगे तो ये रहा। अब जो सेक्शन होगा तो इसका मतलब आप जैसे प्रोफेशनल एबिलिटी के साथ हैं, तो इसका मतलब ये आपके 50 सवाल है। अब 50 सवाल कैसे कैसे समझो, इसका मतलब जैसे पीआरटी वाला है बच्चा तो उसका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला एरिया होगा, जैसे भाई पीजीटी वाला होगा तो उसका सब्जेक्ट होगा, टीजीटी का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, आर्ट मास्टर वाला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, या फिर म्यूजिक वाला होगा, सब्जेक्ट होगा। जो कॉमन आपके सामने आता है तो कॉमन नीचे के आ जाते हैं आपके 4 हिस्से। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसे देखें तो ये जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में एक तरफ आप सब्जेक्ट को मान के चलिए, एक तरफ आप जनरल पेपर को मान के चलिए। तो जनरल पेपर जो आपका आएगा वो भी 50 मार्क्स का आ गया, क्योंकि नीचे के जो 50 मार्क्स हैं, और जो सब्जेक्ट है वो भी क्या है, 50 मार्क्स। तो इस वजह से नंबर 100। तो जितने भी मेरे बच्चे वो वाले